मुंबई के घाटकोपर स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी में बनाई गई एक सफेद पट्टी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो, विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं और धार्मिक परंपराओं से जुड़े सवालों के कारण यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। विवाद की शुरुआत कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रसाद वेद पाठक के एक वीडियो से हुई, जिसके बाद जैन समाज सहित कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आखिर क्या है पूरा मामला, सफेद पट्टी क्यों बनाई गई थी और इस विवाद को अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जय जिनेंद्र, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। मुंबई के घाटकोपर के एक सोसाइटी परिसर में जमीन पर बनाई गई एक सफेद पट्टी को लेकर विवाद शुरू हुआ। कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रसाद वेद पाठक ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद इस विषय पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक परंपराओं से जुड़ी व्यवस्था बताया, जबकि कुछ ने इसे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से जुड़ा मुद्दा बताया। देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया से निकलकर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। जैन समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जैन धर्म ने सदियों से अहिंसा, सह अस्तित्व, करुणा और जियो और जीने दो का संदेश दिया है। उनका मानना है कि किसी भी धार्मिक परंपरा पर टिप्पणी करने से पहले उसके धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों को समझना आवश्यक है। समाज ने सभी पक्षों से संवाद, आपसी सम्मान और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। जैन धर्म कभी जिहाद की तो बात ही नहीं करता। जैन धर्म हमेशा श्रद्धा और समर्पण की बात करता है। जिहाद जैन धर्म की मूलभूत संस्कृति के अनुकूल तो कतई है ही नहीं। जो घटनाक्रम आपने बताया, उस घटनाक्रम के अनुसार मुझे लगता है कि ये किसी की पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता का कुपरिणाम है। हमें ऐसे लोगों को ठीक तरीके से समझाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि आज के समय में सोशल मीडिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बात को प्रचारित करके कोई भी मूवमेंट खड़ा कर देता है। आज आप देख सकते बड़े बड़े राजनीतिक दल अब राजनीतिक संगठन का रूप ले रहे हैं केवल सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर कोई रचनात्मक कार्य में इस तरह के प्रयास किए जाए तो सराहनीय है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आधी अधूरी जानकारी या खुद की निहित स्वार्थों से प्रेरित या पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर इस तरह की कोई निष्पत्तियां समाज पर थोपता है तो समाज को पूर्वापर विचार करना चाहिए। ये सफ़ेद पट्टी तो एक सहज चीज़ है कि लोगों को नंगे पांव चलने में थोड़ी राहत मिल जाए। कई जगह होती, सरकार भी तो पूरे सड़क पर सफ़ेद पट्टी बनाती, और हाँ, इस पट्टी पर कोई दूसरा नहीं चल पाएगा। यदि ऐसा कोई निर्धारण होता तो सोचा जाता। उन्हें सोचना चाहिए कि ये संतों की सेवा का अवसर है। संतगण नंगे पैर विचरण करते हैं, प्रचंड गर्मी है, सड़क तप रही है, 44-45 डिग्री का तापमान है, तो उस समय अगर ऐसा चल रहा है तो क्या बुराई है? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो उनका पूर्वाग्रह है। आपने पूछा है कि हम एज ए जैन इन्फ्लुएंसर जैन धर्म की प्रभावना के लिए क्या करें। मैं कहूँगा जैन धर्म की रचनात्मक बातों को, सकारात्मक बातों को जन जन तक पहुँचाइए। छोटे छोटे पोस्ट बनाएं तथ्यात्मक तरीके से, जिससे लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके। हमें दो स्तर पर काम करना चाहिए। एक, जैन धर्म में जो जीवन मूल्यों की बात की गई है उसके प्रचार प्रसार की, और दूसरा, जैनों के द्वारा किए जाने वाले जन कल्याणकारी उपक्रमों के प्रचार प्रसार की। यदि हम जैन तत्व दर्शन को जीवन मूल्यों के साथ जोड़कर प्रचारित करने लगे और जैनियों के द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को ठीक तरीके से प्रचारित करना शुरू कर दिया तो तय मान करके चलना, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे होंगे। इस सफेद पट्टी को लेकर जैन समाज का कहना है कि यह व्यवस्था जैन संतों के पदविहार को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जैन परंपरा के अनुसार संत नंगे पैर चलते हैं, वाहन का उपयोग नहीं करते और विभिन्न स्थानों पर पद विहार करते हैं। समाज के लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में जमीन और टाइल्स अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। ऐसे में संतों के मार्ग में कुछ स्थानों पर विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि उन्हें चलने में सुविधा हो सके। सोसाइटी में रह रहे जैन समाज के लोगों का पक्ष है कि चातुर्मास के दौरान होने वाली जीवों की उत्पत्ति के चलते जैन मुनि एक नगर में रहकर ही चातुर्मास करते हैं और ऐसे में आहार के दौरान जाने वाले रास्ते में
जीवराशि उत्पन्न न हो, इसके लिए जमीन पर सफेद पट्टी बनाई गई है। लेकिन इससे कुछ तथाकथित लोग कुछ और रंग देने का काम कर रहे हैं। जैन धर्म भारत की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में से एक है, जिसमें अहिंसा, आत्मसंयम और तपस्या को विशेष महत्व दिया जाता है। जैन संत कठोर धार्मिक नियमों का पालन करते हैं और पदविहार उनकी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। समाज के लोगों का कहना है कि संतों के प्रति सम्मान और सेवा की भावना के तहत विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। वहीं इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा के दौरान कई लोगों ने धार्मिक परंपराओं और सार्वजनिक व्यवस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी अपने विचार व्यक्त किए। विवाद उस समय और बढ़ गया जब प्रसाद वेद पाठक की ओर से इस सफेद पट्टी को हटाने की मांग की गई और सोशल मीडिया पर उनके कुछ बयान भी चर्चा का विषय बने। इसके बाद जैन समाज के विभिन्न संगठनों और श्रद्धालुओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कई लोगों ने कहा कि धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर टिप्पणी करने से पहले उनके ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों को समझना आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जैन समाज के कई संगठनों ने अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह विषय उनकी धार्मिक परंपराओं और संत संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वहीं कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी सभी पक्षों से संयमित भाषा और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। विवाद बढ़ने के बाद स्थानीय स्तर पर बातचीत का दौर शुरू हुआ। सोसाइटी प्रबंधन, स्थानीय नागरिकों और संबंधित पक्षों के बीच चर्चा हुई। इसके बाद स्थिति को सामान्य बनाने और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के प्रयास किए गए। हालांकि इस घटनाक्रम ने धार्मिक परंपराओं, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर नई बहस को जन्म दिया। मुंबई के घाटकोपर की एक सफेद पट्टी को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब शांत होता दिखाई दे रहा है। उस सफेद पट्टी की जगह उसे डिजाइन देकर दूसरा रूप दिया गया है, लेकिन इसने कई महत्वपूर्ण सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक ओर धार्मिक परंपराओं और आस्था से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई, तो दूसरी ओर सार्वजनिक व्यवस्थाओं और सामाजिक संवेदनशीलता को लेकर भी बहस देखने को मिली। फिलहाल विभिन्न पक्षों के बीच संवाद और चर्चा के जरिए समाधान की दिशा में प्रयास जारी है।